नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि आर्थिक क्रियाओं की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि कोई भी व्यक्ति आय कमाने के लिए जो भी क्रिया करेगा उसको आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है बच्चों कि दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन टू जनरेट इनकम। तो कोई भी काम करने से यदि आपको आय मिलती है तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। और पूरी धरती पर बच्चों ये लगा लो कि 5 प्रकार की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जिनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे और एक एक एक्टिविटीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जिस एक्टिविटी की हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, वो है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर इसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। और जो ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या फिर एक तरीके से कह लो कि जो नेचर होता है बच्चों, इसका इंगेजमेंट या फिर इंटरेक्शन यहाँ पे डायरेक्ट होता है। तो कोई भी अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें नेचर का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो या फिर नेचर का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट हो, तो उनको हम प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं बच्चों। प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स बच्चों एग्रीकल्चर यानी कि कृषि आता है। कई बार पेपरों में पूछता भी है कि कृषि किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है कि वो प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। कृषि के अलावा बच्चों पशुपालन, मत्स्यन, वानिकी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन है डेयरी। डेयरी पे बच्चों एसएससी और डीएसएसबी ने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना रखा है। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने एग्जाम में पूछा भी था कि डेयरी किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो डेयरी में जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जमीन के नीचे से आप देखोगे कि खनन वगैरह जो हो रहा है, मिनरल्स को निकाला जा रहा है, उसमें भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उसको भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत डालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग और डेयरी, ये इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। अगर पेपर में आपसे वो पूछते हैं कि कौन सा प्राइमरी एक्टिविटी है कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल आप आसानी से इसको बता दीजिएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे थोड़ी चीजें और इस प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। जैसे यहाँ पे देखिए कि मैंने बताया कि इस क्षेत्र की जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर डोमिनेंस होने के कारण इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है बच्चों। तो अगर पेपर में फिर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर आखिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन सा सेक्टर है, क्या वो प्राइमरी है, क्या वो सेकेंडरी है या क्या वो टर्शियरी है, तो आपको बताना है बच्चों वो प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उन वर्कर्स को रेड कॉलर वर्कर्स के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां पर प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको अच्छे से यहां पे बताया गया। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहां से आते हैं तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ। जैसे मान लो कि आप खेती कर रहे हो या फिर पशुपालन कर रहे हो, तो जो कुछ भी प्रोड्यूस आप कर रहे हो उसी प्रोड्यूस, स्पेशली जो भी प्रोड्यूस गुड्स है, उसको आप यहां पर एज ए रॉ मटेरियल यूज करोगे। तो कहने का मतलब है बच्चों, एक लाइन में आप यहां पे समझिएगा कि प्राइमरी सेक्टर में जो चीज उत्पन्न हो रहा है उसको सेकेंडरी सेक्टर में हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसके जो बेसिक एग्जांपल्स हैं उनमें निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, फूड प्रोसेसिंग। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपरों में पूछता भी है कि फूड प्रोसेसिंग को हम लोग किस एक्टिविटी के अंतर्गत डालेंगे, तो इसको हम लोग डालते हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में।
प्राइमरी सेक्टर से जो भी टमाटर वगैरह या आलू वगैरह कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं खेती से, उसको हम प्रोसेस करके लंबे समय तक यूज करने के लिए जब बनाते हैं तो वो सारे के सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा बच्चों विद्युत, गैस व जलापूर्ति, ये भी जो एक्टिविटी है इसको भी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडस्ट्रीज मोस्टली होती हैं, इस वजह से इस सेक्टर को बच्चों इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में भी या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर वो पेपर जैसे प्राइमरी सेक्टर में मैंने बोला कि उसको कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर को बच्चों हम क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र। और यहाँ पे जो श्रमिक लगे हुए हैं इन श्रमिकों को ब्लू कॉलर वर्क के रूप में जाना जाता है। और प्राइमरी सेक्टर में किस कॉलर वर्क के रूप में थे, वो रेड कॉलर वर्कर के रूप में थे। और यहाँ पर किस वर्कर के रूप में हो जाएंगे, वो ब्लू कॉलर वर्कर के रूप में बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टर्शियरी सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा सेक्टर जहां पे कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा बच्चों। यहां पे याद रखिएगा हमेशा सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो यहां गुड्स की बजाय क्या प्रोड्यूस होगा, सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, और इस वजह से इसको सर्विस सेक्टर के रूप में जाना जाएगा। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टर्शियरी सेक्टर को और भी किस नाम से जाना जाएगा, तो आपको बताना है कि टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। टर्शियरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज होती हैं एक्चुअल में वो क्या करती हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को हेल्प करती हैं उनके डेवलपमेंट में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छे से हो उसके लिए जो हेल्पफुल एक्टिविटीज होती है उन्हीं को हम टर्शियरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और ये जो टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें बच्चों, तो इसके एग्जांपल्स में हेल्थ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा एजुकेशन, ट्रेड यानी कि जो व्यापार से संबंधित एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, टूरिज्म है, होटल है, रेस्टोरेंट है, स्टोरेज, बहुत सारा जो हम लोग भंडारण कर रहे हैं FCI वगैरह के थ्रू, तो ये जो स्टोरेज वाला काम है ये हो गया बच्चों। रियल एस्टेट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ये सारे के सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इनको हम सर्विस सेक्टर के अंतर्गत डालते हैं बच्चों। यहाँ पे और समझिएगा कि ये सेक्टर में जो वर्कर लगे होते हैं इन वर्कर्स को व्हाइट कॉलर वर्कर्स के रूप में जाना जाता है। तो अब तक आपने फिर से जितना चीज पढ़ा उसको एक बार ध्यान से समझिएगा। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें नेचर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें प्राइमरी सेक्टर से निकली हुई चीजों को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके आगे की चीजें बनाई जाती हैं, और जो टर्शियरी सेक्टर होता है इसमें उन एक्टिविटीज को हम शामिल करते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के जो गुड्स हैं उनको और अच्छे से बनाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो कुल मिलाजुलाकर टर्शियरी सेक्टर में कोई भी गुड्स नहीं प्रोड्यूस होता है, यहां पर आप देखोगे कि सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि टर्शियरी सेक्टर को बच्चों सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्षेत्र की जिसका नाम है क्वाटरनरी सेक्टर, या फिर इसको हम चतुर्थक क्षेत्र कहते हैं बच्चों। एक्चुअल में चतुर्थक जो क्षेत्र है यह टर्शियरी सेक्टर का ही एक तरीके से कह लो कि एडवांसमेंट है या एक तरीके से एक्सटेंशन है, क्योंकि इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं वो देखने में तो टर्शियरी के जैसी ही लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है, स्किल बेस्ड होता है एक्टिविटी। यहाँ पे उन एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है जिनमें हाई स्किल रिक्वायर्ड होती है या फिर जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान या फिर नॉलेज वगैरह की जरूरत होती है। तो आप देखोगे कि इस टाइप की इकोनॉमीज को हम लोग नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहते हैं। और यहाँ पर बेसिकली जो एजुकेशन है, रिसर्च है या फिर टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं। उसमें आजकल जो है कि जो IT चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो बड़ा ही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो चल रही हैं, डिजाइनिंग, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें जो लोग काम कर रहे हैं या जिनसे जुड़े हुए हैं उनकी एक्टिविटीज को बच्चों वो क्वाटरनरी सेक्टर में डाला जाता है। इसके बाद जो लास्ट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको हम लोग बात करने वाले हैं, इसको कहते हैं
क्वेनरी सेक्टर। क्वेनरी सेक्टर का मतलब है पंचम क्षेत्र बच्चों। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पंचम क्षेत्र। और इस क्वेनरी सेक्टर में आप देखोगे एक तरीके से यह भी टर्शियरी सेक्टर का ही एक तरीके से एडवांसमेंट है, लेकिन यहां पर सिर्फ हाई लेवल के डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लें या फिर कोई बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ले, कोई भी जो इकोनॉमिक के रिगार्डिंग अगर कोई यहाँ पे हाई लेवल का डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको हम क्वेनरी सेक्टर या पंचम क्षेत्र में डालते हैं। जैसे देखिए लिखा भी है कि इसमें वे आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों से जुड़ी होती हैं बच्चों। और यहाँ पे जो गोल्ड कॉलर प्रोफेशन है ये शब्द मोस्टली यूज होता है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे लगे होते हैं इनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिहाफ पर अपनी 5 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखा, उनके एग्जाम्पल्स देखा और इनसे रिलेटेड एसएससी वगैरह क्वेश्चन जो पूछती है उसके बारे में हम लोग भी बात किए। और इसका एक सबसे बेस्ट जो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी देश की इकोनॉमी अगर धीरे धीरे वो डेवलप कर रही है तो उसमें प्राइमरी सेक्टर का रोल यानी जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका रोल बढ़ेगा या घटेगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा। जय हिंद।